हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के टेस्ट नंबर सेकंड के बारे में। तो आज इसके एनालिसिस के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको पेपर में चीजें, अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अभी जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपके हैं जो मार्च में लाइंड अप हैं, वो है इंस्पेक्टर फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस और पटवारी, जिसमें आपके फाइनेंस का पहला टेस्ट अपलोड हो चुका था, उसका कट ऑफ 86 गया था। सेकंड टेस्ट पे हम लोग आज बात करेंगे। थर्ड टेस्ट आप लोगों का आज आपको 6 बजे के करीब करीब जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ फाइनेंस इंस्पेक्टर के भी हम लोग 2 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं, इनका एनालिसिस अभी आना बाकी है। पटवारी का आपका पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है। परसों आपका होगा इंस्पेक्टर फाइनेंस का टेस्ट और उसके अगले दिन आपका होगा पटवारी का टेस्ट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, जो क्लासेस चल रही हैं हमारी ऐप पे, वो है फीमेल सुपरवाइजर की और फॉरेस्टर की क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे चल रही है। उस पर कंटेंट आपको सारा मिल रहा है। नैब तहसीलदार में अभी हम लोगों ने कंप्यूटर कंपोनेंट को शुरू करा है। वेट कर रहे हैं एक बार क्लियर पिक्चर का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और सिलेबस का। उसके बाद नैब तहसीलदार की क्लासेस भी चलेंगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जेके पी कांस्टेबल को लेके कह रहे हैं कि उनकी क्लासेस भी शुरू की जाए। तो आपको बता दूं, जल्दी ही उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे कि जेकेपी और जेकेपीएसआई में जो आपका और कांस्टेबल दोनों ही क्लासेस किस तरीके से चलेंगी। तो अब बात करेंगे इस एनालिसिस के ऊपर, इस टेस्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी जिसका ध्यान रखना था। देखो, पहले टेस्ट में जब हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उस टाइम पे अगर बात करूं तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। आज की ये जो क्लास है या ये जो आज का मेन एनालिसिस है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहले मैं टेस्ट के ऊपर ले आता हूं। इस पूरे टेस्ट की बात करूं तो इस बार लेवल जो था हम लोगों ने 1 बढ़ाया था। थोड़ा सा टेस्ट को हम लोगों ने मॉडरेट टच देने की कोशिश करी थी, क्योंकि जेकेएसएसबी ने आपको फाइनेंस के पेपर में ये चीज दिखाई है कि पेपर का लेवल जेकेएसएसबी अब ऐसा नहीं है कि आपका सेम चलेगा, वो भी स्विच कर रही है। वेटरनरी फार्मासिस्ट में हम लोगों ने देखा था कि पेपर का लेवल वापस से नॉर्मल हुआ था, लेकिन कट ऑफ जो गया है या बाकी चीजें जो आई है वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले साल के कंपैरिजन में नो डाउट 7 से 8 नंबर का फर्क पड़ा है, कट ऑफ कम गया है, लेकिन वैकेंसीज इसमें ज्यादा थी। तो उसके बाद भी अगर कट ऑफ आपका इतना जाता है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो इस पेपर में वैकेंसीज कम है, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि बहुत सारा बच्चा पेपर क्वालिफाई कर चुका है। जो आपका सबसे बड़ा एक कॉम्पिटिटर था, 1200 बच्चे सब इंस्पेक्टर जो जेके पुलिस में थे, उनको तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुके हैं और वो उनको 21 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। तो यहां पे आप लोगों को अब ये है कि वैकेंसीज कम है, बहुत बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर बात करूं इस पेपर की जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन की, मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोग सोच नहीं सकते, किस लेवल तक जा सकता है उसका भी आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइव क्लास में भी डिस्कस करे थे, पिछले एनालिसिस में भी डिस्कस करे थे, जिसका ध्यान रखना है। आपको इसके ऊपर रिवीजन के ऊपर ज्यादा जोर रखना है। आप लोगों को जो अपने सोर्सेज हैं अब लिमिटेड करने होंगे ताकि आप रिवीजन ज्यादा कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके नाम में करंट अफेयर देख के ना कुछ बच्चे 6-6 महीने 1-1 साल के करंट अफेयर्स को उठा के रीड करना शुरू कर रहे हैं। तो आपको बता दूं ये इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। करंट अफेयर जेकेएसएसबी जो पूछ रहा है वो उस लेवल के हैं जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज रहती है, उस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और क्या क्वेश्चन बनेगा उस पर कोई भी इस समय गारंटी नहीं ले सकता कि हम लोगों ने वो चीज पढ़ाई है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर्स को आप हटा दो। जो जीके का कंपोनेंट है, जिसमें आपके रिवर एंड लेक्स है, क्लाइमेट क्रॉप है, इसके अलावा आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, आरबीआई की पॉलिसीज हैं, टैक्सेस पे जो क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं अगर आप इसको रीड करके जाओगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क प्ले करना है। कोशिश ये करना है कि इस सेक्शन में हम लोग 15+ स्कोर कैसे करें, मेन टारगेट ये होना चाहिए दिमाग में। और आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन आपको जीके पार्ट के दिखेंगे। पेपर में भी 3 से 4 करंट अफेयर के ही ज्यादातर चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में हम लोगों ने लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा था, थोड़े से करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में पूछे गए थे। तो 11 नंबर अगर आप इसमें 11+ स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा था। टेस्ट सेकंड में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के की बात करूं, इस सेक्शन को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो सेक्शन थी, इस सेक्शन में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है।
क्या चीजें हैं इसमें। अब कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं आमतौर पे जो जेके एसएसबी ने जितने अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा है वो इजी टू मॉडरेट है, नो योर डिस्ट्रिक्ट में कवर हो जाता है। आपने अगर बेसिक कोई भी बुक से पढ़ा होगा तो आपको मैक्सिमम चीजें कवर ही देखने को मिलेंगी। इस सेक्शन को मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, 13+ इसमें स्कोर करना बनता ही बनता है। अगर इसमें इस पेपर में वैकेंसीज आपको बताऊं कि इसका सिलेबस ओवरऑल बाकियों के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है। कम क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इसमें जो सेक्शंस दी गई हैं, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर, ये सेक्शंस आपको पेपर में गेम चेंज करवाएंगी ही करवाएंगी। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल साइंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर में बच्चा स्कोर कर रहा है, वो बच्चा 3-3, 4-4 सालों से तैयारी कर रहा है, तो इस सेक्शंस पे उसने इतना होल्ड बना लिया है कि वो इसमें पेपर में भी अच्छा करके आएगा। इन सेक्शंस में आप लोग गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, क्योंकि बीच में 1-2 क्वेश्चन हम लोग भी डिफिकल्ट रखते हैं, क्योंकि अगर देखो बिल्कुल बेसिक रख देंगे तो हर एक बच्चा 20 में से 20 स्कोर कर देगा। नो डाउट जेके एसएसबी के पेपर का लेवल इससे इजी ही होने वाला है, लेकिन आप लोग अपने आप को वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करके चलो। इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी सेक्शन है, और अगर मान लो जेके एसएसबी जिस तरीके से 1-2 क्वेश्चन गलत डाल देता है पेपर में, आपको अगर 1-2 क्वेश्चन वैसे ही गलत दिखे और आप टाइम वेस्ट करोगे, करते आ रहे हो टेस्ट में। अब यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस समय अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, आपको देखना है कि आप किस क्वेश्चन पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या एक नंबर के लिए आप 5 से 6 क्वेश्चन स्किप कर रहे हो किसी एक इजी सेक्शन के, तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफी है, क्योंकि एट द एंड आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर ही देके जाएगा। फिर वो 1 साल पुराना करंट अफेयर याद करो या मेंटल एबिलिटी का, डायरेक्शन सेंस का बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर आपको 1 ही मिलेगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, और आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपका कोई क्वेश्चन ना तो गलत ना तो स्किप होना चाहिए। स्किप का क्या मतलब है कि आप पेपर दे चुके हो और आपके बाद वो अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बचा, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। ओवरऑल टेस्ट का लेवल पिछली बार से थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ाया था, इसीलिए इसका जो कट ऑफ है वो 82 गया है। मैं एक बार आपके बच्चों का भी सारा शेयर करूंगा। टेस्ट नंबर 3 आप लोगों का आज है, ये आप लोगों को 6 बजे के करीब करीब मिल जाएगा। तो अभी तक जिन बच्चों की तैयारी चल रही है, देखो ये हम लोग कट ऑफ बताते हैं, जो रेशो निकालते हैं उस हिसाब से, टोटल एस्पिरेंट्स और सिलेक्शन के हिसाब से। पेपर में इसका कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाने के चांसेस है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा इससे इजी रहेगा और कट ऑफ इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। बट अगर आप अभी इनको क्वालिफाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है, तो आपको और रिवाइज करने पे जोर रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बारी टोटल जो रिजल्ट आया है उसमें किस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म करा है। उस पर आप देख सकते हो टॉपर 90.75 पे है, और ज्यादा फर्क नहीं है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। इसके अलावा इनके बाद बहुत कम मार्जिन पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। एक एक पर्टिकुलर सेक्शन आप देख सकते हो, अगर डिफिकल्ट आती है तो वो सभी के लिए है। सभी टॉपर्स के नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे। इनफैक्ट इस बच्चे ने सिर्फ 9 नंबर स्कोर करे इंग्लिश में, लेकिन जनरल नॉलेज, जनरल जीके विद करंट अफेयर्स, साइंस में चलो मॉडरेट था। अब यहां पे आप लोग देख सकते हो इस सब के बाद भी अपना स्कोर 86.25 पहुंचाए सिर्फ इस एक सेक्शन के दम पे। तो यहां पे ये चीजें आपको देखनी है, एक एक सेक्शन। अब सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है मैंने आपको बार बार बताया। मान लो अब मैं ही कोई एस्पिरेंट हूं, मान लीजिए मैंने टेस्ट दिया था, मेरे 80 नंबर है, मान लीजिए मेरा नाम ही नदीम है। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कहां पे नदीम ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहां पे 16.5 मार्क्स नदीम ने लिए हैं मेंटल एबिलिटी में, जो कि टॉपर के बराबर है। ठीक है, पहली चीज कहां पे कमी आ रही है, कमी यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली जीके सेक्शन में ही देखने को मिल रही है। 10 नंबर यहां पे सिर्फ स्कोर करें, बाकी सब सेक्शंस में स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा है, इंप्रूव किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन को और अच्छे से करेंगे, 2 से 3 नंबर एक सेक्शन से में बढ़ा लेंगे। अगर ये 82, 83 पहुंच जाएंगे तो यहां पे अपने आप को ये यहां कहीं खत्म कर देंगे। तो एक एक पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो कितना बच्चा बैठा हुआ है। ये तो मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं, आपको बताता हूं कि कम नंबर पे आप लोग देख सकते हो कि कितने कितने बच्चे एक एक नंबर पे बैठे हैं। तो यहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। 72 से 71 के बीच में आप देख सकते हो। अभी ये यूजर बेस कम है, लिमिटेड बच्चा टेस्ट दे रहा है, बट आपको एक आइडिया लेने के लिए इतना बच्चा काफी है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। टॉपर्स को डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि अभी सबके अंदर जो टाइम है आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप 50 से 60 स्कोर कर रहे हो, आप भी इंप्रूव कर सकते हो।
इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप को तैयार कर सकते हो आने वाले कंपटीशन के लिए। मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं बैक टू बैक, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का J&K बैंक के टाइम से जो लोग तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, वहां से बहुत कम मार्जिन में, जैसे आज आप लोग 60-70 पे हो, ये बच्चे उस समय 60-70 पे थे। कॉन्टिन्यूस एफर्ट के साथ आज ये बच्चे अपने आप को फाइनल लिस्ट के क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा ही बन चुके हैं। और इसी के अलावा हमारे जो वेटरनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट, VLW, इनमें क्वालिफाई किया है। तो जर्नी सबकी सेम रहती है, मैटर ये करता है कि कौन कितना कंसिस्टेंट था। आज अगर आप इस पेपर में हो सकता है 60-70 पे लेके आ रहे हो, और मैं आपको क्लियर पिक्चर बताता हूँ, हो सकता है इस पेपर में आपको क्वालिफाई ना भी हो, बट आप अपने आप को मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, जो आने वाली पोस्ट है NT की, पटवारी की, JK SI की, इसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, तैयारी को बीच में ब्रेक नहीं लगानी है। अगर आप अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करोगे, पेपर में आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलो यार यहां तक तो पहुंच गया, बस थोड़ा सा एफर्ट और करेंगे तो हो जाएगा। पेपर सब बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, लेकिन हर वो बच्चा क्वालिफाई करता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जिसकी मेहनत में कभी नहीं होती है। मैंने आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने बहुत मेहनत की और उसके बाद भी उसको रिजल्ट ना मिला हो। रिजल्ट लेट हो सकता है लेकिन मिलता जरूर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगला टेस्ट होगा आप लोगों का, आज ही अपलोड हो जाएगा। टेस्ट नंबर 2 में 82 कट ऑफ गया है। अपने आप को तैयार रखो, जो बच्चे पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी इसको ध्यान में रख के कर सकते हो, ताकि आप फाइनल एग्जाम में ये जो नेगेटिव मार्किंग है, गलतियां हो रही हैं, उसको यहां इंप्रूव करोगे तो वहां नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।